नमस्कार दोस्तों, आशा द लीडर चैनल ग्रुप पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केएमसी के बारे में, यानी कंगारू मदर केयर के बारे में। आइए देखते हैं है ना केएमसी किस प्रकार से दी जाती है। कंगारू मदर केयर। नवजात शिशु अपने शरीर का तापमान नियमित नहीं रख पाते, जिसके कारण शरीर का तापमान कम होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे शिशु को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए कंगारू मदर केयर केएमसी सबसे अच्छा तथा सुरक्षित बिना किसी खर्च वाला तरीका है। कम वजन वाला शिशु किसे कहते हैं? आइए सबसे पहले जानते हैं कम वजन वाला शिशु हम किसे कहेंगे। शिशु का जन्म के समय जो वजन होता है उसके आधार पर हम देखते हैं कि कम वजन वाला शिशु कौन सा है। 2.5 किलोग्राम से अधिक सामान्य, 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक कम वजन वाला और 1.5 किलोग्राम से कम बहुत ही कम वजन वाला शिशु कहलाते हैं। कम वजन वाले शिशु के लिए खतरे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर का तापमान कम होना, ग्लूकोज की कमी, सांस नहीं ले पाना, सांस लेने में तकलीफ, लंबे समय तक आईसीयू में रखना, वजन का बहुत धीरे बढ़ना, संक्रमण, मां से कम लगाव। हमारे यहाँ कम वजन वाले नवजात शिशुओं की मृत्यु दर सर्वाधिक है। एलबीडब्ल्यू बच्चों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। शिशु को केएमसी के लाभ। शिशु को गर्म रखना, शिशु आरामदायक स्थिति में रहता है, सांस लेने में उसे आसानी होती है, तेजी से वृद्धि होती है, संक्रमण से बचाव होता है, शिशु एक्टिव रहता है एवं अच्छी नींद लेता है और शिशु का आईक्यू लेवल भी बेटर होता है। तो ये हम देख रहे हैं केएमसी के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। नवजात शिशु का केएमसी द्वारा विशेष टीकाकरण। केएमसी त्वचा से त्वचा का संपर्क है। शिशु को मां का स्पर्श एवं लगाव, जो कि एक एंटीजन का कार्य करता है। स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोटेक्शन है, जैसे कि मां के शरीर में भी ऐसे ही एंटीजन उत्पन्न होते हैं और इन एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का बनना होता है। इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड। मां में ऐसे एंटीबॉडी स्तनपान के माध्यम से शिशु के शरीर में प्रवेश करती है। तो नवजात शिशु का केएमसी द्वारा इस प्रकार विशेष टीकाकरण भी होता है। बिना किसी दवा के मां में शिशु हेतु दूध का बनना। शिशु का मां के साथ संपर्क होने से दूध उत्पादन एवं स्रावन में सहायक हार्मोन इंक्रीज होते हैं। स्तनपान हेतु दूध का आना केवल 30 मिनट केएमसी के बाद ही हो जाता है। इसलिए केएमसी शिशु को एक ऐसी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सहायक है जो कि प्रत्येक शिशु की आवश्यकता अनुसार उसे स्वस्थ रखने में सहायक है। यह किसी अन्य तरीके से संभव नहीं है। साथ ही ये एसएनसीयू एनआईसीयू के बच्चों की ही होती है। माँ को केएमसी के लाभ। अब जिस प्रकार से शिशु का लाभ है उसी प्रकार से केएमसी के माँ को भी लाभ होते हैं। सबसे पहला है, माँ में आत्मविश्वास होता है, सफलतापूर्वक वो स्तनपान करवा पाती है। बिना खर्चे के केएमसी है। अच्छी माँ एवं शिशु में बॉन्डिंग होती है। अस्पताल में ठहराव का कम होना, ये माँ को फायदा है ताकि माँ जल्दी से क्योर करती है। परिवार को क्या लाभ है? केएमसी से परिवार को भी लाभ है। बिना खर्चे का है। पहला तो जल्दी डिस्चार्ज मिल जाता है अस्पताल से माँ और बच्चे को। स्वस्थ शिशु होता है। सफल स्तनपान करा सकते हैं। पिता जल्दी काम पर जा सकता है वापस।
और है ना शिशु का IQ लेवल बेटर होता है। KMC संबंधी आवश्यक बातें भी कई हैं, जैसे कि KMC किन शिशुओं को दी जा सकती है। सभी शिशु को, लेकिन 2.5 किलोग्राम से कम वजन वाले शिशु के लिए ये विशेष लाभकारी है। KMC कौन दे सकता है? तो अब KMC कोई भी दे सकता है। परिवार का कोई भी सदस्य, माँ, पिता, चाचा, चाची, सास आदि कोई भी दे सकता है। KMC कितनी देर दे के लिए देनी चाहिए? कम से कम 1 घंटे के लिए हमें KMC देनी चाहिए। KMC कब देनी चाहिए? जब तक शिशु 2.5 किलोग्राम का ना हो जाए तब तक KMC देनी चाहिए। KMC देने के लिए क्या स्थिति विशेष सामान की आवश्यकता होती है? सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती है। आजकल सुविधा के लिए KMC बैग उपयोग में लिए जा रहे हैं। KMC कहाँ देनी चाहिए? अस्पताल में, वार्ड में, FBNC यूनिट, घर पर दी जा सकती हैं। KMC देते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? त्वचा से त्वचा संपर्क हो KMC देने वाले एवं शिशु के मध्य में, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। KMC कैसे दी जाती है वो हम इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। शिशु की स्थिति माँ के स्तनों के बीच में हो, शिशु का सिर एक तरफ घुमा हुआ हो, शिशु को नीचे से सपोर्ट करना है और पैरों की स्थिति मेंढक के पैरों की तरह फैली हुई होनी चाहिए, जो कि हम इस पूरे चित्र में आप देख पा रहे हैं। आइए हम और कुछ चित्र देखते हैं कंगारू मदर के पोजीशन के बारे में। तो ये देखिए किस प्रकार से KMC दी जा रही है, जिसके कुछ चित्र हैं, है ना, जिससे आपको पता चलेगा। KMC देने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला KMC बैग, है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। उसको आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह हेतु भी विशेष अभियान, जैसे पोस्ट नेटल वार्ड, सभी नवजात शिशु जिनका जन्म के समय वजन 2.5 किलोग्राम से कम है को वार्ड में KMC करवानी है। घर पर हम HBNC विजिट के दौरान ऐसे सभी नवजात शिशु जिनका वजन कम है उनकी KMC करेंगे। KMC के दौरान ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? शिशु को KMC के दौरान सीधा नहीं लिटाना है, शिशु को नहलाना नहीं है, शिशु की स्थिति बार बार न बदले, ना ही बहुत अधिक लोगों को शामिल करें, शिशु को बोतल से दूध ना पिलाएं, शिशु को बीमार व्यक्ति को ना दें। तो कोई भी अगर व्यक्ति बीमार है तो वो KMC ना दे। माँ इन खतरे वाले लक्षणों पर अच्छे से ध्यान रखे। सांस नहीं ले पाना, सांस लेने में तकलीफ, ठंडे हाथ पैर हो जाना, दौरे पड़ना, स्तनपान नहीं कर पाना या कम हलचल करना शिशु के द्वारा, इन खतरों के ऊपर माँ को ध्यान देना चाहिए। KMC कब देनी चाहिए? जब शिशु अपने ट्रिम गेस्टेशन तक न पहुँचे या शिशु का वजन 2.5 किलोग्राम का न हो जाए तब तक KMC दी जानी चाहिए। शिशु का वजन 15-20 ग्राम पर kg पर डे बढ़ता है या शिशु टर्म एज तक पहुँचे तब तक। लंबाई में वृद्धि 0.7 से 0.9 सेंटीमीटर पर वीक होती है। आइए कुछ प्रशिक्षण के फोटोग्राफ्स देखते हैं कि KMC किस प्रकार से दी जा रही है। उसके फोटोज हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल आशा द लीडर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।